आज हम अपना ये मंच सजा रहे हैं और इस मंच में सबसे पहले जो एक साहित्य साधिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम है डॉक्टर शुभा सक्सेना। और डॉक्टर शुभा सक्सेना कच्छ, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर शुभा सक्सेना जो शुभा सक्सेना जी जो है वो एमए इन्होंने प्राचीन साहित्य में, प्राचीन इतिहास में किया है। और इन्होंने इनकी जो प्रकाशित जो रचनाएं हैं वो है नारी अस्मिता पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। एआईपीसी की स्मारिका में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। पर्यावरण लेख पर एनटीपीसी की पत्रिका में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और दुबई में जो काव्य पाठ एआईपीसी की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें भी आपने शिरकत की है। आप महिला काव्य मंच गुजरात की जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले की अध्यक्षा हैं। और साथ ही कायस्थ संघ कच्छ जिले की अध्यक्षा हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी शुभा सक्सेना जी का हमारे इस मंच से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शुभा जी, आपको नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपकी कविताओं को सुनने की हम सभी की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो सबसे पहले आपको वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्यार, ये प्रेम जो इस ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे से बातते रहते हैं, ये कभी भी कम ना हो। इस मंच से आपका जुड़ाव हमेशा बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको ये मंच आपके सुपुर्द करती हूँ। और आपकी काव्य रचनाओं से हम यहाँ पर अपने आप को समृद्ध करना चाहेंगे। मंच आपके हवाले। शुभा जी, आपकी कविताओं का स्वागत है। धन्यवाद सोनाली जी। मैं सबसे पहले नरेश चंद्रा जी को और आपकी पूरी इंटायर टीम को सबको प्रणाम करते हुए और इस मंच को प्रणाम करते हुए वैलेंटाइन डे का आपको सोनाली जी स्पेशली आपको मैं विश करती हूँ। और वैलेंटाइन डे चूंकि आपने मेरे साथ विश किया, मैं भी आपको 2 शब्दों में बस जल्दी से बोल दूं। आपके लिए तेरे सुर्ख लबों का तरन्नुम ऐसा जैसे साहिल पर लहरों का उछलना गिरना, स्पेशली क्या खूबसूरत चीज है, क्या खूबसूरत चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप धन्यवाद। हैं ही ऐसी, बहुत स्वीट, बहुत सुंदर वॉइस। और अब मैं छोटे छोटे उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ। लॉकडाउन का एक कोरोना काल में समय चला था और उस टाइम में मतलब कोरोना आने से कितनी प्रॉब्लम्स हुई। मैं पहली शुरुआत इसी से कर रही हूँ थोड़ा कि लोग कितने परेशान हुए, क्या माहौल बदला, क्या चीज़। मैं इससे शुरू करती हूँ कि कोरोना काल में पूरा परिवार, हालांकि अब वो चीज़ धीरे धीरे जा रही है लेकिन भूलता नहीं हाँ, है वो और अभी भी हम लोग जी उससे जी। प्रभावित हैं थोड़े बहुत कहीं ना कहीं। हाँ कोरोना काल में पूरा परिवार छेड़ रहे वीणा के तार, दुनिया बदली हम भी बदले, बदल दिया जीवन का सार। हवा और पक्षी स्वतंत्र हुए, प्रकृति ने किया पूरा श्रृंगार। कोरोना काल में सभी थे बेहाल, जब से आया कोरोना काल, हे कोरोना कौन हो तुम? तेरी चर्चा जहां की जुबानों पे है, तेरा शोर जमाने के कानों में है। कौन हो तुम? तुम्हारा धन्य, ताप से तप्त है भूमि आज। जब से हुआ तेरा संताप, दलित विधवा के करुण विलाप, दलिता नारी बच्चों के श्राप, ये घोर पाप और अत्याचार। क्यों तड़ित गति से आते हो तुम, डूबो रहे सारा संसार। दुनिया बदली हम भी बदले, बदल दिया सारा घर बार। अब हमको कर्मठ बनकर जीना है इस पूरे जीवन काल में। हारना नहीं है कभी भी हिम्मत, रहें किसी भी हाल में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जिस तरह से उससे उसका इंट्रोडक्शन दिया कोरोना से और उसके साथ जो हमारी आम जिंदगी को जोड़ा, बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सुंदर है। और हमारे साथ हमारी कई दर्शक भी जुड़े हुए हैं, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। और अच्छा लगता है इन सबके साथ जुड़कर, क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो हम लोगों का भी
साथ होना तो बहुत मुश्किल है ना, मतलब जब तक हमारे साथी हमारे साथ ना हो, उनके प्यार के बिना। और हम सभी यहाँ से आप हमारे दर्शकों को बहुत-बहुत अभिवादन करते हैं। और शुभा जी, आपकी अगली कविता की ओर हम बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। मेरी अगली कविता है द्वंद्व। और द्वंद। या आपस में कोई भी 2 लोग रहते हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ या कोई भी, एक द्वंद्व सा कभी-कभी आ जाता है किसी में, उस पे है आधारित ये कविता। ये किसी और के शब्द हैं कि कितनी खूबसूरत हो जाए ज़िंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफ़र एक ही इंसान हो। इसी पे आधारित हमने लिखी है। आ रही है आज मुझको याद तेरी, नींद नैनों से हुई ओझल हमारी। कल्पना के पार मत जाना प्रिय तुम, स्वप्न बनकर रात में आना नहीं तुम। रह न जाए ख्वाहिशें जीवन की अधूरी, कौन जाने जी सकूंगी या मरूंगी। चाहती हूँ मैं तुम्हारे पास आना, रुष्ट हो पर जानती हूँ मैं मनाना। किंतु आऊं भी तो कैसे पास तेरे, द्वंद बैठा है हृदय के द्वार घेरे। हो कहाँ किंचित नहीं आभास इसका, चले गए हो किस दिशा में बिन विचारे। रेशमी चादर बिछाई चांदनी ने, कर गई दूषित उसे फिर रात आकर। है यही परिणाम, है यही परिणाम सबकी जिंदगी का, खो मैं देती हूँ सभी कुछ पास पाकर। आ रही है आज मुझको याद तेरी, नींद नैनों से हुई ओझल हमारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये द्वंद जो है, ये ईश्वर करे ये द्वंद किसी के बीच की कभी भी ना रही, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। और आपकी कविता का बहुत सुंदर मैम, और बहुत सुंदर आपने उपमाएं देकर अपनी कविता लिखी है। बहुत खूबसूरत थी, अच्छा लगा सुनकर। और और वैसे भी आप बहुत समर्थ लेखिका है, बहुत समर्थ कवयित्री हैं। और जैसे कहते हैं कि सभी की जितनी भी यहाँ पे अगर प्रशंसा की जाए वो कम है शुभा जी। और मैं तो हमेशा से आपकी कविताएं बहुत पसंद करती ही आई हूँ। और आगे आपकी और कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे, प्लीज। स्वागत है। एक बहुत अजीब सी एक उम्र आते आते अपना बचपन याद आ गया। हम्म। और थोड़ा सा उस दिन बोर हो रही थी और कुछ अकेलापन था, तो जा नहीं पाई मम्मी पापा से मिलने। और उसी टाइम ये कविता उसी क्षण बनी, यादें बचपन की। गुड़िया संग खेली, खिलौने संग खेला, गुड़िया संग खेली, खिलौने से खेला, बेखबर जिंदगी का मजा आ गया। गोदी में बिठाकर प्यार से निहारना, वो मम्मी की बाहें मजा आ गया। बचपन की यादें कभी भी न जाती, पापा का मुस्कुराना मजा आ गया। अब बड़ी हो गई हूँ मैं, अब बड़ी हो गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, पिया संग रहना मजा आ गया। ये कैसी जिंदगानी। फिर चेंजेस आते हैं ना लाइफ में, जी जी। तो हाँ बड़े हाँ तक ये भी खुशी रहती है शादी होगी। कभी हाँ। मुस्कुराना, ये अब बड़ी हो गई मैं, कहाँ जा रही हूँ, पिया संग रहना मजा आ गया। कभी मुस्कुराती कभी गुनगुनाती, सदा ही निभाती, म- मतलब कि ये दुनिया मैं कहाँ आ गई। और ये कैसी जिंदगानी, बस रोटी दाल पानी, बस रोज की कहानी, मजा खो गया। हाँ, बचपन तुम आओ, माँ बाप से मिलाओ, मुझे दुलराओ, बहुत हो गया। ये बहुत सुंदर। ऐसी ही क्षणिक उसमें बनी नहीं थी। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्योंकि हम लोग ना वाकई किसी भी उम्र में पहुंच जाए, वो जो एक बचपन है और वो जो माँ बाप का प्यार है, वो हमेशा खींचता है अपनी तरफ। और वो उस प्यार को हम दोबारा पाने के लिए बार बार बच्चा होना चाहते हैं। और बिल्कुल। कहते हैं ना कि बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत है। लेकिन ना इस कविता को सुनकर मजा आ गया। आप इस बात को आप इसको खोना मत, आप इस बात को, आप दुलार और वो प्यार जो है, वो आपकी भावनाओं में, आपके ख्यालों में, आपकी यादों में हमेशा है। तो माँ बाप का प्यार तो हमेशा होता है और वो हमेशा साथ रहेगा।
और इस कविता को सुनकर सच्ची मज़ा आ गया। और हमारी जो साथी आगे आपकी और कविता ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल सुनाती हूँ। ये लाइफ़ जी। ऐसी हम लोगों की होती है कि वहाँ जाऊँगी तो यहाँ के लिए परेशान, यहाँ रहूँगी तो हाँ। वहाँ के लिए परेशान। हाँ। जी, 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 जी। तो इन दोनों के बीच जो ये जो दोनों रोल्स के बीच जो हम लोगों का एक हम जो एक पेंडुलम के जैसे हिलते-डुलते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच तालमेल और संतुलन बना के रखें, वो वाक़ई हम लोगों के लिए एक गृहिणी के लिए, एक माँ के लिए, बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है, अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं जी, के बीच सामंजस्य बनाकर, संतुलन बनाकर चलना ही तो ज़िंदगी है ना? और जी, जी, काफ़ी हमारे दर्शक आपकी कविताओं की तारीफ़ कर रहे हैं, बचपने की यादों को लेकर के वो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत। और अनीता कुमार कह रही हैं, रमनीत जी हैं, नीलू जी हैं, अनीता हैं और हमारे साथ में नीलू मेहरा जी हैं, देवीना अमर ठकराल हैं और नीता जैसी जी भी सभी का स्वागत कर रही हैं। और हम मतलब बहुत अच्छा लगता है सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे आपकी अगली कविता है शुभा जी। बिल्कुल और धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग इतना सराह रहे हैं और अब मैं अगली कविता सुनाने जा रही हूँ हुँ, कि एकाकीपन। एक एकाकीपन। और वो एक जो बहुत एज में कोई बूढ़ा एक मजबूर हो जाते हैं, बुढ़ापा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने नाती-पोते भी बड़े होके कहीं न कहीं या जैसे भी कह लो एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि जब आप अकेले का वक़्त काटते हो। तो उस पे आधारित है ये कविता। परिवार टूटते हैं, लोग छूटते हैं। हाँ। परिवार टूटते हैं, लोग छूटते हैं, एक बेचारा थका-हारा, जो कभी पात्र था सम्मान का, उम्र से बोझिल उम्र से बोझिल जर्जर अवस्था, देखता सूने आँगन को, तो कभी अपने घर के सहन को सहन मतलब डोर के बाहर तो कभी देखता अपने घर के सहन को, किंतु साथ निभाने आता उसका एक अपरिचित साथी अकेलापन। हुँ, उसका एक अपरिचित साथी अकेलापन, फिर क्या? फिर अतीत याद करता, वो अतीत की यादें, वो छोटी-छोटी खुशियों के पल, जिनमें खुशियाँ ही खुशियाँ थी और कुछ मीठे-मीठे सपने। इस मीठी सी जिंदगी जिसमें देखे थे सपने, वक्त ने कड़वी बना दी। डुबोता हुआ सपनों के एक एहसास, अपने सपनों को डुबोता हुआ उसका एक एहसास, बिताता शामें दिन रात, बिताता शामें वो अपनी दिन रात। फिर फिर क्या? फिर अचानक गिरा धरा पर एक पीपल का पत्ता। फिर अचानक गिरा धरा पर एक पीपल का पत्ता, मानो अचेत मानो अचेत था, लेकिन फिर सहेजी, फिर क्या? फिर उसने सहेजी समीर की सुरसुरी और सहेजी चेतना। उड़ चला व्योम में, उड़ चला व्योम में पवन के पालने पर, उड़ते उड़ते बोल गया, तोड़ दे सारे रिश्ते, तोड़ दे सारे रिश्ते, प्रयास कर मुक्ति और हो जा आजाद। वाह! प्रयास कर वाह! मुक्ति और हो जा आजाद, पा ले निजात इस अकेली फड़फड़ाती हुई जिंदगी से, इस अकेली फड़फड़ाती हुई जिंदगी से। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर शिभा जी। जो एक अकेलापन और जो एक एकाकी इंसान जब एक उम्र के बाद हो जाता है, उसकी इतनी मर्मस्पर्शी जो बातें आपने इस कविता के ज़रिए हम सबके साथ बाँटी हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और मतलब एक तरफ से एक कहा जाए तो अंदर ही अंदर थोड़ा-सा एक बुरा भी लगता है, डर सा भी लगता है कि इस उम्र से होकर हर एक को गुजरना है। इस पड़ाव से कोई भी इंसान कभी भी छूट नहीं पाएगा। और जो आज मतलब क्या कहें, थोड़ा-सा मन अजीब-सी भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा उनको जो आपने आगे लिखा ना, व्योम की तरफ उड़ चला, आकाश के खुलेपन की तरफ,
और जब आप खुद को पा लेते हैं, एक बार ऐसा हो सकता है ना शुभा जी, जब बहुत अकेलापन लगता है तो जो खुद को अपना साथी बना लो, फिर जब खुद अपने साथी बन जाते हैं तो फिर उसके बाद, उस पड़ाव के बाद फिर आपको शायद किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि जो खुद अपना साथी बेहतरीन होता है, क्योंकि हम खुद से बेवफाई कभी नहीं कर सकते, है ना। और वो वफादारी ही इस अकेलेपन पर मेरे हिसाब से हावी हो जाए तो क्या बात है। उस वफादारी के साथ वफा निभाते हुए आप इस तरह के पड़ावों को भी पार कर जाइए। लेकिन आपने इस कविता के जरिए हम सभी को एक बार फिर चेताया है कि देखिए, जो उम्र कि आप गुजर रहे हैं, आगे आपको भी उसी पड़ाव तक आना है, आपको भी उस मुकाम पर आना है। तो किसी को भी इस तरह की भावनाओं से आप, किसी के भी ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। और हमें हमेशा साथ देना चाहिए हमसे बुजुर्गों का, हमारे इसे उम्र दराज लोगों का, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली ये रिश्ता जो है ना, एक उम्र होने के बाद पत्नी का रिश्ता देख लो, माँ का रिश्ता, फादर, बूढ़े, सबकी अपनी-अपनी तकलीफ़ें हैं। कुछ रिश्तों के बीच की, कुछ ना समझने की, कुछ कुदरत की ही तरफ से मिलती है कि हम उन लोगों को उतना नहीं कर पाते उनके हिसाब से। हर रिश्ते में कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये कुदरत का देन है रिश्ते के हिसाब से। हम लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। अपनी ईमानदारी रखनी है बड़े-बड़ों के लिए बस। हाँ, फिर ये भी होता है ना कि अक्सर बहुत कुछ मतलब अपेक्षाएँ, फिर अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। या उनकी हुँ, बोलिए मतलब दोनों रिश्तों में जब अपेक्षाएँ आ जाती हैं, तो फिर कहीं न कहीं हद भी मुकर्रर करनी ज़रूरी हो जाती है। एक हद, एक लिमिटेशन हर चीज़ में ज़रूरी है। तो ख़ैर ये तो बहुत ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर हम बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन जी। आपने जो एक पहलू को छुआ वो बहुत खूबसूरत है। मतलब बहुत अलग सी, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसकी सच्चाई है और जिससे अब मैं हमें अलग नहीं जाना है। हाँ जी। जी, और अब मैं रिश्ते के दूसरे पहलू को भी छूने जा रही हूँ। मेरा विषय है, यह फ़र्क क्यों? हाँ, और ये पत्नी का रिश्ता, मतलब पति-पत्नी हाँ, के बीच में संवाद जी, चल रहा है। तो संवाद जी, नहीं है, पत्नी अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रही है। हाँ, माँ अगर माँ अगर दुआ देती है, तो तुम भी मेरी प्रार्थनाओं का हिस्सा हो। माँ अगर दुआ देती है, तो तुम भी मेरी प्रार्थनाओं का हिस्सा हो। माना माँ ने पाला है, सींचा है तुम्हें प्यार से। माना माँ ने पाला है, सींचा है तुम्हें प्यार से, मगर मुझसे भी सेवा तो करवाते हो तुम। हाँ, दुआ दुआ तक उनकी चुनते हो, ये फ़र्क क्यों करते हो? माना माँ ने परिवार बनाए, मैंने भी तो वंश बढ़ाए। रात में जागकर माँ ने तुम्हें काबिल बनाया, अगर डगमगाए तो मंजिल में तो मैंने भी उठाया। ज़िक्र बस माँ के त्याग का करते हो, यह फ़र्क क्यों करते हो तुम? शायद इसी दिन औरत अपना अधिकार पाती है और महान बन जाती है, जब वह बेटी नहीं, पत्नी नहीं, माँ भी नहीं, तब जब वह सास बन जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि ये एक, सच में ये आपने बहुत ही अलग से विषय को चुना है। एक ऐसा रिश्ता वाक़ई जहाँ पर हम लोग अपनी हम माँ के लिए लिखते हैं, पत्नी के लिए लिखते हैं, पर ये जो आपने एक जो एक कंपैरिज़न किया है, जो वो जो आपने अपनी कविता के ज़रिए बताया है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, बहुत अलग है। और ये वाक़ई ये फ़र्क तो है, ये फ़र्क तो है। ये हम सभी महसूस कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे साथ जुड़ी हुई जो हमारी दर्शक हैं और जो हमारी जी, साथी हैं, वो सभी भी इस बात को महसूस करते होंगे। और हमारे साथ मोनिका महक जी हैं, हमारे साथ नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, नीता जी हैं, मैजिक मैन जी का एक कमेंट है, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आपका जवाब नहीं, ये किसके लिए लिखा है? पहले बता दो। और इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे और भी दोस्त, हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। और आपको नेटवर्क की, आपको दिख रहे हैं सबके कमेंट्स? क्योंकि मुझको लग रहा है कि मेरे पास कमेंट्स आ नहीं रहे हैं। आपको भी नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कमेंट्स? क्या चीज़ स्क्रीन पे?
अरे वो सब हमारे दोस्तों के कमेंट्स आते रहते हैं ना, उन सभी के साथ उनकी जो बातें होती हाँ हैं वो जी, हाँ हमारे जी। साथ बांटते रहते हैं। तो अभी नहीं दिख रही हैं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी, दिखेंगी जी, जी, तब मैं जी। आपको बताऊंगी कि उन सब की बातें क्या है। हमारे साथ निवेदिता दिनकर भी जुड़ी हुई है, और जो हमारे साथ की आज की हैं ही, और हमारे साथ में वसुंधरा व्यास जी भी जुड़ी हुई हैं, और सभी आपको बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं आपकी कविताओं की। धन्यवाद तो मेरी तरफ से। जी शुभा जी, आपकी अगली कविता। हाँ जी, अभी समय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी। जी। एक नारी पर ही है, हुँ, नारी का अस्तित्व। और जी। आपने बोला ना कि खुद को समय दो, और हुँ। अपना सबसे बड़ा दोस्त आपका, अ, 1 मिनट। आप खुद होते हैं, हम अपने खुद अपने सबसे बड़े दोस्त होते हैं। जी, जी। मेरी आ रही है स्क्रीन पे, मैं दिख रही हूँ? बिल्कुल दिख रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। दिख रही हूँ? हाँ, हाँ, आप दिख रही हैं। अच्छा, एक्चुअली यहाँ कुछ क्रिएटिव कुछ आ गया है। तो मैं ये सुनाना चाहती हूँ, जी। अ, स्वयं को समय दो, जो आप कहते हैं अपनी दोस्त। तो मैं यही बोलूँगी कि जो राधा कृष्णन जी का हमने चर्चा भी किया था, वो कहते हैं नारी नर की सहचरी, उसकी रक्षक और उसे देवत्व तक पहुँचाने वाली राधिका होती है। लेकिन मेरा मानना है कि नारी का एक धर्म और होता है कि वो स्वयं को समय दे और खुद को आगे बढ़ाए। इसी विषय पर जी। सोनाली जी मैं सुनाने चाहती हूँ मैं, नारी हुँ, का हुँ, अस्तित्व। हुँ। एक्चुअली आप मुझे नहीं दिख रही हैं, मेरा कुछ। आप मुझे हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप ठीक है, अपनी कविता पढ़िए। जी, हाँ। हाँ जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुँ, नारी का अस्तित्व, मुकम्मल कर लो ज़िंदगी का हिसाब, जो ख्वाब तेरे बाकी हैं, उतार दो सर से बोझ तनाव का, आगे बढ़ो, हासिल करो उस खुशी को जो अभी बाकी है। रेत सा वक्त फिसल रहा, हुनर को ना परोस पाने का मलाल अभी बाकी है। मत फिसलने दो अपनी ज़िंदगी को, मत फिसलने दो अपनी ज़िंदगी को, रखो हिसाब अपनी खुशियों का, जो वक्त अभी बाकी है। काबिलियत से नज़रें मत फेरो, काबिलियत से नज़रें मत फेरो, तेरी पहचान अभी बाकी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हुँ। नहीं तो कभी नहीं, पूरा करो तुम अपने लक्ष्य को, स्वयं को समय दो। पूरा करो तुम अपने लक्ष्य को, स्वयं को समय दो। अरे उन फूलों के साथ खेलो, उन लहरों के साथ मच लो, उन भंवरों के साथ गुनगुना लो। लहरा दो अपना आंचल उस खुले आसमान में, लहरा दो अपना आंचल उस खुले आसमान में। अपना लो स्वयं को, अपना लो स्वयं को, और हासिल करो उस समय को जो तुम्हारा अपना है, और वाह! जीतना तुम्हारा सपना होना चाहिए। ये वाह! मतलब जीतना तुम्हारा सपना है, ये किसी नारी के लिए एकदम वो है कि हाँ, उसको खुद को समय देना चाहिए अपने आप को, कहीं भी हो, कुछ भी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपकी इस कविता को सुनकर मुझे भी कुछ अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आ गई कि कई बिल्कुल। आयाम बाकी हैं, अभी कई मंसूबे बाकी हैं, ज़िंदगी तू है मेरी और मेरी ठोकर में ज़माने हैं। तो अरे जिसे कहते हैं कि तो जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी को आप अपनी जो आपने ये कहा कि खुद के साथ में जो आप जो बेहतरी और बेहतरीन जो एक प्रदर्शन खुद के साथ कर सकते हैं, वो शायद आप दुनिया के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अक्सर जो होता है हम वही दुनिया को देते हैं। और आपने जितनी खूबसूरती से एक नारी को ये बोला कि तुम अपनी जितनी आपकी होराइज़न है, आपकी जो लिमिट है, आपकी जो जितनी आप अपनी ज़िंदगी को जितना फैला सकती हैं, आप उतना फैलाइए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुद को पहचानिए। वो बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ आपने बोली। और जिसे कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मेरी जिसे कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का जो थीम जो मेरी ज़िंदगी का वाक्य है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो है कि मैं खुद की फ़ेवरेट हूँ।
और मैं खुद की फेवरेट हूँ, तभी मैं शायद दुनिया को भी फेवरेट बना सकती हूँ, या दुनिया के साथ भी मैं प्यार कर सकती हूँ। तो ये आपकी इस कविता के ज़रिए बहुत पॉज़िटिविटी और एक बहुत सकारात्मकता हम सभी को यहाँ पर मिली, और इस आँचल को वाक़ई फहराने दीजिए, इस आँचल को खोल दीजिए, अपनी मन की भावनाओं को, अपनी मन की अपेक्षाओं को, अपनी ख्वाहिशों को सब तरफ एकदम, मतलब जिसे कहते हैं, फैला दीजिए। ज़िंदगी आपके लिए 2 बाहों के घेरे से भी बहुत बड़ी है, उसे अपने आप के साथ गले लगा लीजिए। वाह! बहुत सुंदर शिखा जी। बहुत अच्छा बहुत बोलती हैं आप। सुंदर। बहुत सुंदर आप भी बोलती हैं, बहुत अच्छा। अच्छे शब्दों का करती हैं। आपका प्यार है शुभा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आई, आपने मान रखा हमारे इस मंच का, यत्र तत्र सर्वत्र हम हमेशा मौजूद हैं। मैजिक मैन का ये पटल एक टाइम हो गया है एक क्या मेरा? जी, जी। हमारे अ, साथ हमारी अगली कवियत्री भी जुड़ चुकी हैं शुभा जी। आप कुछ अच्छा। बोलना चाहती हैं? जी, आप बोलिए हाँ, ना, मैं बोलिए 4 ना। लाइन की 2-3 लिखी थी, बस 4-4 लाइन की, वही मैं सोच रही थी कि वो ज़रूर सुनाऊँगी। अरे आप प्लीज़ टोटल सुनाइए, आप नहीं, छोड़ सुनाइए। देती, फिर कभी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगली बार, क्योंकि आपके साथ तो मेरा रिश्ता बना ही हुआ है। हाँ अगली जी, हाँ बार मैं जी। आपको और बिल्कुल। आपका जी, शिभा जी, आपका हमारे इस मैजिक मैन के पटल पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, और जी, हम यही आशा करेंगे कि हम दोबारा आपसे बहुत जल्द जुड़ें और आपकी खूबसूरत कविताओं को दोबारा सुनें। आपका हार्दिक धन्य धन्यवाद।